नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों CTET, UPTET, रीट, HTET या कोई भी स्टेट TET का एग्ज़ाम है अगर, और उसमें आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 में आपको सामाजिक अध्ययन अगर आपने चूज किया है तो सभी का सामाजिक अध्ययन का सिलेबस सेम है और उसके लिए आप मेरे इस वीडियो से तैयारी कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए थे, कब, कहाँ और कैसे, और उसके अलावा जो दूसरा वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको प्रारंभिक समाज के बारे में बताया था। NCERT के बुक के जो चैप्टर हैं उनसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कार्ड्स में लिंक देख सकते हैं अगर आपको विस्तार से पढ़ना है। अभी इन वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए NCERT बुक से मैंने जो नोट्स बनाए हैं, यानी कि सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है कि जो आप निकाल सकते हैं तो आप उसे निकाल सकते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको सिंगल लाइन नहीं मिलेगी कि जिसे आप याद ना करना चाहें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रारंभिक नगर। प्रारंभिक नगर से अगर बात आती है तो आप सिंधु और वैदिक सभ्यता के बारे में समझ सकते हैं। सिंधु सभ्यता मीन्स हड़प्पा सभ्यता, इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रंगपुर ये जो पुरास्थल हैं इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और वैदिक सभ्यता जिसके बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ये सब घटनाएं हमारे ईसवी पूर्व में हुई थी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। तो जो सिंधु सभ्यता है दोस्तों, इसे 3 नाम से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से क्यों जानते हैं इसे, जबकि हड़प्पा तो एक सिंगल एक जगह का नाम है। इसे इसलिए जानते हैं क्योंकि जो सबसे पहले जब इस सभ्यता की खुदाई हुई थी तो वो हड़प्पा जगह से शुरू हुई थी। 1921 में पाकिस्तान का जो पश्चिमी पंजाब है, भारत में और पाकिस्तान में दोनों में एक स्टेट है पंजाब। आज़ादी से पहले ये पूरा एक हुआ करता था, आज़ादी में जब डिवाइड हो गया तो पाकिस्तान का पंजाब अलग हो गया, भारत का अलग। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर एक जगह है हड़प्पा, जहाँ पर जब खुदाई हुई थी तो वहीं से इस सभ्यता का पता चला था। तो वहाँ पर उस समय जिस डायरेक्टर के अंडर में खुदाई हो रही थी, सर जॉन मार्शल, तो उन्होंने इसका नाम हड़प्पा संस्कृति भी रख दिया था। इस सिंधु सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था और इस सभ्यता का संबंध ताम्र पाषाण काल से था। ताम्र पाषाण काल के बारे में आपको जानना है तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको पाषाण युग के बारे में अच्छे से बताया है। क्योंकि इस सभ्यता के अलावा और भी 2 सभ्यताएं हैं विश्व में, एक तो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये दोनों ही सभ्यताएं सिंधु सभ्यता के समकालीन हैं, सेम टाइम की हैं। मिस्र सभ्यता का जन्म है वो नील नदी के किनारे हुआ है और मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म टिग्रीस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे हुआ है और सिंधु सभ्यता का जन्म सिंधु नदी के किनारे हुआ है। सन 1921 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था उसके जो डायरेक्टर यानी कि महानिदेशक थे वो थे सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे पर हड़प्पा की खुदाई शुरू की थी। और जैसा कि पता है कि बाद में बहुत सारे जो पुरातत्वविद हुए थे, विद्वान हुए थे, उन लोगों ने अपने अनुसार अलग अलग जो तिथि निर्धारित की है। उनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का समय ये था, किसी का कहना है वो था, लेकिन जब रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता की तिथि का पता लगाया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा मानी जाती है, वो है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। इसके अलावा विद्वान हैं जॉन मार्शल, उन्होंने 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व बताई थी ये समय। विद्वान हैं अर्नेस्ट मैके, उन्होंने 2800 से 2500। माधव स्वरूप बत्स ने 3500 से 2700। CJ गेड ने 2350 से 1750। मार्टिनर व्हीलर ने बताया था 2500 से 1500 और फेयर सर्विस ने बताया था 2000 से 1500 ईस्वी पूर्व का समय। लेकिन जो रेडियो कार्बन पद्धति है जो कि सबसे ज़्यादा उचित मानी जाती है उसके अनुसार है 2500 यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। अभी अगर हम बाउंड्री की बात करें, जैसे अपने देश की बात करते हैं, हमारा देश उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में अरुणाचल, साउथ में तमिलनाडु और केरला तक है। तो अगर ऐसे हम बात करें तो अगर उस समय उस सभ्यता जो सभ्यता इतने पूरे एरिया में फैली हुई है उसमें कम से कम 16 जगह हैं जहाँ तक ये खुदाई होते हुए वो सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो अगर हम बाउंड्रीज देखेंगे तो इस सभ्यता के जो अवशेष हैं पाकिस्तान और भारत में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए गए हैं। तो इस सभ्यता का जो सबसे वेस्टर्न पॉइंट, पश्चिमी जो पॉइंट है वो है सुतका गेड़ और बलूचिस्तान। पूर्वी पॉइंट है, पूर्वी जगह आलमगीरपुर, मेरठ।
उत्तरी जगह है मांडा जम्मू में, और दक्षिणी जगह है दैमाबाद महाराष्ट्र में। अगर ये नदियों की बात करें तो ये दारक नदी, हिंडन नदी, चिनाब नदी और प्रवर नदी के किनारे पर ये सब जगह स्थित हैं। क्रम वाइज आप देख सकते हैं। अभी ये हैं सभी जगह जिनके अनुसार आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे पर है, उत्खनन हुआ था 1921 में शुरू, दयाराम साहनी उत्खनन करता है, और ये जगह है कहाँ पर, पाकिस्तान के पंजाब के मांटगोमरी ज़िला में। उसी तरीके से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, 1922 में शुरू हुआ था आर डी बनर्जी द्वारा, सिंध के लरकाना ज़िले में। लरकाना ज़िले से आपको याद रहना चाहिए कि गुरु नानक देव का जन्म भी लरकाना ज़िले में ही हुआ था। सुतका गेंडोर दारक नदी के किनारे है, चन्हू दड़ो सिंधु नदी के किनारे है, रंगपुर मादर नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, रोपड़ सतलज नदी। टोटल ये जो 4-5 नदी हैं, स्पेशली जो सिंधु, रावी, सतलज, इनके किनारे हैं सभी। और उसके अलावा जो घग्गर, भोगवा, हिंडन, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे है। तो इस तरीके से आप इन्हें याद रख सकते हैं। आपको थोड़ा अच्छे से इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन किसका उत्खनन करता था और लोगों को डाउट रहता है। अभी जो सबसे पहला जो एरिया है जहाँ पर पहले खुदाई शुरू हुई थी, पूरा स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में जानते हैं। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा जो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ पर मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। हड़प्पा के विषय में सबसे पहले जानकारी हुई थी 1826 में, चार्ल्स मेरसन ने दी थी। लेकिन 1921 में जो दयाराम साहनी है, इन्होंने इसका सर्वेक्षण और उत्खनन शुरू किया था। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, यहाँ पर एक अन्नागार यानी कि एक अन्न रखने का स्टोर जो 12 कमरों वाला था वो मिला था। और हड़प्पा के जो सामान्य जो आवास क्षेत्र थे जहाँ पर लोग रहते थे, उसके दक्षिण में समाधि R37 कब्रिस्तान और पश्चिमी दुर्ग टीला माउंट एवी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से एक बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे कि उर्वरता की देवी बोला गया, पीतल का बना हुआ इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं और जौ के दानों के अवशेष प्राप्त हुए। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये हड़प्पा से मिली हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही आप सभी पुरा स्थल के बारे में पढ़ेंगे तो फिर आप कन्फ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। अगला जो पुरा स्थल है वो है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो शब्द है, अगर सिंधी भाषा में देखें तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो है ये सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इसकी सबसे पहले खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में, आज़ादी से पहले हुई थी खोज। मोहनजोदड़ो में जो कि सबसे पॉपुलर चीज़ है वो है विशाल स्नानागार, 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। ये जो विशाल स्नानागार मिला था, आपने अगर मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन की, तो उसमें भी आपने देखा होगा जो पूजा वगैरह जो भी अनुष्ठान होते थे वो उसी स्नानागार के आसपास होते थे। तो उस मूवी को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी मोहनजोदड़ो के बारे में। और मोहनजोदड़ो के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, या यूँ कहा जाए वहाँ पर जो सड़कें थीं या फिर वो जो नगर था मोहनजोदड़ो, वो इस तरीके से बसाया हुआ था प्लान करके कि वहाँ पर लगता था कि पूरी प्लानिंग से शहर को बसाया हुआ है। और वहाँ की जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, वहाँ पर एक पुजारी की मूर्ति और एक मुद्रा, जिसे हम यहाँ पर जो विद्वान लोगों ने मुद्रा ही माना है, तो उस मुद्रा या फिर एक मोहर के ऊपर अंकित एक पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति और बिखरे हुए और कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के जो प्रूफ हैं वो भी मिले हैं। अगला है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो कहाँ पर स्थित है? चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, पाकिस्तान में सिंध में, और जो कि मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में है। और यहाँ की सबसे पहले खोज MC मजूमदार ने 1931 में की थी, लेकिन 1935 में इसका जो उत्खनन है वो मैके ने किया था। यहाँ से अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ता, एक बिल्ली का पीछा करते हुए इस तरीके के पदचिन्ह मिले हैं, जो कि अंदाज़ा लगाया है विद्वानों ने। और उसके अलावा जो ब्यूटी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें काम आने वाली जो आजकल के समय में लिपस्टिक है, उसके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। चन्हूदड़ो एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं, और यहाँ पर किसी भी दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिला है। तो अगर बात आती है वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं, चन्हूदड़ो में मिली हैं। अगला जो जगह है वो है लोथल। लोथल भारत के गुजरात में अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। लोथल सबसे ज़्यादा फेमस किस लिए? क्योंकि यहाँ पर एक प्रमुख बंदरगाह था। इस पूरी की पूरी सभ्यता में एक ही जगह है जहाँ पर बंदरगाह की पुष्टि हुई है,
लोथल की सबसे पहले खोज की थी डॉक्टर एस आर राव ने 1957 में। अगर नगर योजना के आधार पर देखा जाए तो जो लोथल नगर है इसे लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसा लगता है, क्योंकि लोथल से एक मकान का दरवाज़ा गली की ओर ना खुल के सड़क की ओर खुलता है। अगर आप जो देखेंगे, मैंने एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर पढ़ाया है हड़प्पा के बारे में, तो उसमें बताया हुआ है कि कैसे वहाँ पर घरों को बनाया था मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में, कि सभी के सभी जो घर हैं वो कहाँ खुलते थे, वो सभी के सभी बातें बताई हैं। तो उन्हीं सब को देख करके लगता है कि जो लोथल है वो पूरा का पूरा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तर्ज पर बसाया हुआ है। फारस की मुद्रा या सील वहाँ पर मिली है, तो इस बात से क्या अंदाज़ा लगाया है कि उस समय पर लोथल में, खास करके लोथल में जो कि बंदरगाह मिला है, एक डॉकयार्ड भी मिला है। डॉकयार्ड मीन्स होता है जहाँ पर जहाज़ अंदर आ जाता है डॉक में, यानी कि गोदी में, और वहाँ से अपना सामान अनलोड और लोड कर सकते हैं। तो वहाँ से फारस की मुद्रा मिली है, तो कहने का मतलब है कि एक दूसरे के यहाँ पर इनका व्यापार हुआ करता होगा। चावल और बाजरे के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। अगली जगह है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि घग्गर नदी के किनारे है, गंगानगर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के गंगानगर जिले में इसकी खोज सबसे पहले ए घोष ने 1953 में की थी। और कालीबंगा में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो एक जुता हुआ खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से बेलनाकार मोहरें, जुते हुए हल के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित चबूतरे, 7 हवन कुंड या फिर वो अग्निकुंड होंगे, ये सब चीज़ें मिली हैं। अगली जगह है बनवाली। बनवाली जो कि प्राचीन सरस्वती नदी के बगल में है और हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। इसकी खोज की थी 1973 में R.S. बिष्ट ने। यहाँ से भी जो खिलौना मिला है वो हल जैसी आकृति का है। उसके अलावा तिल, सरसों का ढेर और अच्छे किस्म के जौ, सड़कों नालियों के अवशेष, मनके, मातृदेवी की लघु मणिमूर्तियाँ और तांबे के बाणाग्र, यानी कि बाढ़ के आगे जो तीर के आगे जो लगाए जाते थे तांबे के, और मनुष्यों और पशुओं की मूर्तियाँ, चर्ट के फलक, सेल खड़ी और पकाई हुई मिट्टी की मोहरें, ये सब, इन सभी बातों के अवशेष मिले हैं। अगली जगह है सुरकोतडा जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की सबसे पहली खोज की थी जगपति जोशी ने 1964 में। और ये जो जगह है वो सैंधव संस्कृति के पतन काल को भी सूचित करती है। जो सैंधव संस्कृति थी सिंधी, और यहाँ के जो अवशेष हैं उनमें घोड़े की अस्थियाँ और एक विशेष प्रकार का एक कब्रगाह भी मिली है। तो अगर पूछा जाता है कि घोड़े की अस्थियाँ या फिर विशेष प्रकार का कब्रगाह कहाँ से मिला है, तो वो सुरकोतडा है, आप इसे बता सकते हैं। अगली जगह है रंगपुर। रंगपुर जो कि मादर नदी के किनारे है और अहमदाबाद भारत में स्थित है। ये रंगपुर स्थल अहमदाबाद ज़िले में स्थित है। और अगर क्रमानुसार देखें तो पहले इसकी खोज 1931 में M.S. वत्स ने और उसके बाद 1953 में S.R. राव ने की। रंगपुर में क्या मिलता है? धान की भूसी के ढेर, कच्ची ईंटों के दुर्ग यानी कि किले, नालियाँ, मृदभांड और पत्थर के फलक, ये सभी चीज़ें मिली हैं रंगपुर में। अगली जगह है कोटदीजी। कोटदीजी जो कि सिंधु नदी के किनारे है, सिंध पाकिस्तान में है। तो सिंध प्रांत के खैरपुर की जगह पर है ये। सबसे पहले इसकी खोज ध्रुवे ने की थी 1935 में और 1955 से फजल अहमद खान ने इसकी नियमित खुदाई करवाई थी। यहाँ पर भी बाणाग्र, कांसे की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण और हथियार मिले थे। अगली जगह है वो है धौलावीरा। धौलावीरा जो कि गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ जो तालुक है वहाँ पर धौलावीरा की खोज 1990-91 में R.S. बिष्ट ने की थी। हड़प्पा कालीन नगर में धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। अब यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है कि धौलावीरा ही एक ऐसी जगह है जो कि 3 प्रमुख भागों में विभाजित था। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी तो उसमें भी दिखाया गया है। एक जगह होती है जो कि शाही लोग रहते हैं, जिसे दुर्ग बोलते हैं, ऊंची जगह, और एक जगह होती है जहाँ पर के आम आदमी रहते थे। लेकिन यहाँ पर 3 भागों की बात हो रही है, ठीक है। 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी या फिर प्राचीन द्वारों द्वारा, प्राचीन थे, प्राचीर बोलते हैं ना, दीवारें, उनके द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थे। मध्य भाग को मध्यमा बोला जाता था और यहाँ पर शासक वर्ग के रिश्तेदार और प्रशासनिक अधिकारियों के आवास थे। यहाँ पर जैसे कि मध्यमा या फिर मध्यम नगर है वो सिर्फ और सिर्फ धौलावीरा से मिला है, बाकी जगह पर सिर्फ 2 ही पार्ट हुआ करते थे। और ऐसी नगर योजना अन्य हड़प्पा कालीन नगरों को देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि सामान्यतः इस सभ्यता के नगर 2 भागों में विभाजित हैं। एक तो किला
जिसे कि नगर दुर्ग बोलते थे, एक निचला नगर, जैसा कि मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो में भी था। तो यहाँ तक ये टोटल जगह हो जाती हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा हम अगली वीडियो में देखेंगे इस सभ्यता के कुछ और नगरों के बारे में, उनकी विशेषताएं हैं, वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन कैसे हुआ करता था, वहाँ की लिपि क्या थी और वहाँ पर व्यापार क्या था, और इस पूरी की पूरी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो कैसी लगी ज़रा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इसके अलावा जो दूसरे टॉपिक हैं उन्हें भी आप समझ सकते हैं मेरी इस वीडियो के द्वारा। धन्यवाद दोस्तों।